निकालेंगे तो 4 को 4 लिखेंगे यहाँ पे। 4 में अगर x जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस एक्स। 4 प्लस एक्स में अगर 13 जोड़ देते हैं तो 17 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 17 प्लस एक्स में अब 20 जोड़ेंगे तो 37 प्लस एक्स हो जाएगा। 37 प्लस एक्स में अगर 14 जोड़ देते हैं तो 41 51 51 प्लस एक्स हो जाएगा। 51 प्लस एक्स में y जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 51 प्लस एक्स प्लस वाई। 51 प्लस एक्स प्लस वाई में अब जोड़ेंगे 4 तो 51 और 4 होते 55। 55 प्लस एक्स प्लस वाई तो सी एफ निकल गया। और हमें जो सिग्मा एफ यानी कि एन दे रखा है वो भी प्राप्त हो रहा है 68। एन का मान कितना है 68। तो यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे यानी जो एन है वो 55 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो लिख दो कि जो 55 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, यह है 68 के बराबर। तो x प्लस वाई का मान यहाँ से निकल जाएगा। x प्लस वाई बराबर हो गया 68, माइनस से प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 55। x प्लस वाई बराबर 68 में से 55 जाएंगे तो 8 माइनस 5 तो यहाँ बचेंगे 3। 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि जो हमारे पास x प्लस वाई का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 13। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो f दे रखा है इसमें जो सबसे बड़ा मान होता है यानी कि वह f कहलाता है। तो सबसे बड़ी इस संख्या में 20 दे रखा है तो 20 f हो गया और f के सामने ही वर्ग अंतराल की निम्न सीमा l कहलाती है यानी कि l का मान है हमारे पास 125। f दे रखा है 20 और एक चाहिए हमें CF। तो जो f से जस्ट ऊपर CF वाली श्रेणी होती है उसमें वह मान CF कहलाता है यानी कि f से जस्ट ऊपर और इसके सामने CF में 17 प्लस x तो 17 प्लस x CF का मान है। और एक चाहिए हमें h होता है वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल कितना है, इस ट्यूशन में वर्ग अंतराल दे रखा है 20 तो लिख दो कि 20। अब सूत्र लिखेंगे माध्यिक का एम ई बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। इस सूत्र के द्वारा हम माध्यिक निकालते हैं। एम ई दे रखा है 137 बराबर एल दे रखा है 125 प्लस n बटे 2 यानी कि n हमें दे रखा है 68 तो n बटा 2, 68 में 2 का भाग दे लो तो 34 आ जाएगा। 34 माइनस सी एफ दे रखा है 17 प्लस x। इसको कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक चर पद है और एक अचर पद है इसलिए बटे f भी दे रखा है 20 गुणा h भी दे रखा है 20। आगे देखिए जो प्लस का है वो आगे जाने के बाद में माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा इसके लाइन की तो 137 माइनस 125 बराबर 34। जैसे कि जैसे माइनस और प्लस का 17 माइनस 17 हो जाएगा, प्लस माइनस 17 इसलिए 17 वापिस माइनस प्लस माइनस x बटे 20 और इंटू में 20। अब देखिए आगे 20 से 20 को काट दो, 137 में से 125 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 7 में से 5 ये तो 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 12 बराबर यहाँ पे हमारे पास है 34 माइनस 17 माइनस x। इसको भी आगे लिखेंगे तो इसको ऐसे कर देते हैं। 34 में से 17 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कि 12 बराबर 17 और भी 17। 34 माइनस 17 यानी 34 बड़ा है 17 छोटा है, माइनस का छोटा है तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगता है इसलिए 34 में से 17 जाएंगे तो 17 और माइनस x का x। अब 17 प्लस का है
आगे जाएगा ये, तो 12 माइनस 17 बराबर माइनस के x। 12 में से 17 जाएगा तो 5 माइनस का, और माइनस का x, माइनस से माइनस को काट दो तो x बराबर हमें प्राप्त होता है 5। अब देखिए जो समीकरण 1 दे रखी है उसमें x का मान रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 दे रखी है x प्लस वाई बराबर 13। x की जगह 5 रख दो क्योंकि x का मान हमारे पास 5 आ गया इसलिए, तो 5 प्लस वाई बराबर 13। तो y बराबर 13 सेम 5 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 5। y बराबर 13 माइनस 5 करेंगे तो 8। देखिए x बराबर हमारे पास आ गया 5 और y बराबर हमारे पास आ गया 8। 8 और 5 13 होते हैं। अगर यहाँ पर x की जगह 5 रख देते हैं और y की जगह हम 8 रखेंगे तो ये जो n है वो 68 आएगा। और इस मान को रखने के बाद वापस अगर हम माध्यक निकालेंगे तो माध्यक हमें 137 प्राप्त होगा। तो ठीक एक बार वापस देखिए, ट्यूशन में आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा, f भी देंगे और x y का जब मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो उस क्वेश्चन में हमेशा माध्यक है तो माध्यक देंगे और n भी देंगे। सबसे पहले हम CF निकालते हैं। CF में पहली संख्या पहला अंक सेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 लिखेंगे। फिर 4 में x जोड़ने पर 4 प्लस x, 4 प्लस x में अगर 13 जोड़ देंगे तो 17 प्लस x आ जाएगा। 17 प्लस x में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो 37 प्लस x आएगा। 37 प्लस x में अगर 14 जोड़ेंगे तो 51 प्लस x हो जाता है। 51 प्लस x में y जोड़ने पर 51 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 51 प्लस x प्लस y में 4 जोड़ेंगे तो 55 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब जो 55 प्लस x प्लस y है वो 68 के बराबर है, यानी कि 55 प्लस x प्लस y बराबर 68। 55 प्लस का है बराबर के आगे जाएगा तो माइनस में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर 68 माइनस 55। अब x प्लस वाई बराबर 68 में से 55 जाएंगे तो 13 बचते हैं। x प्लस वाई का जो मान है वह किसके बराबर है, वह 13 के बराबर है। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर आगे जो f वाली श्रेणी दे रखी है उसमें सबसे बड़ा मान f कहलाता है। f के सामने वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 125 है जो l कहलाएंगी, और n दे रखा है, n में 2 का भाग देने पर n/2 प्राप्त होगा। f के जस्ट ऊपर CF वाली श्रेणी में जो 17 प्लस x है वो हमारे को CF कहलाएगा। इसी प्रकार से मान रखने के बाद में सूत्र लिखेंगे। सूत्र में l की जगह 125, e दे रखा है 137, प्लस का प्लस n/2 34 दे रखा है, माइनस CF लिख दो बटे f गुणा h कर दो। जो 125 प्लस के है वो आगे जाने पर माइनस के हो जाएंगे, तो 137 माइनस 125 बराबर 34 के 34 माइनस और प्लस, इसलिए माइनस 17 और माइनस प्लस वापस माइनस x आ जाएगा बटा 20 के 20 गुणा 20 का 20। 20 से 20 को काट दो। 137 में से जब 125 घटाएंगे तो 12 मिलेंगे। 34 में से 17 जाएंगे, यानी कि 12 बराबर 34 माइनस 17 माइनस x। इसको यहाँ पे लिख दो। 20 से 20 कट ही गए थे। अब यहाँ पे देखिए 12 किसके बराबर है, 17 माइनस x के। वापिस 17 को आगे निकालो तो 12 माइनस 17 बराबर माइनस का x बचेगा। 12 में से 17 जाएंगे तो माइनस के 5 बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस काट दो, x बराबर 5। वापिस समीकरण 1 जो दे रखी है x प्लस वाई वह 13 थी, तो समीकरण 1 में x प्लस वाई की जगह x का मान रख दो। x 5 दे रखा है, x की जगह 5, y का y बराबर 13। जब 5 वापिस पीछे आएगा तो प्लस का था इसलिए माइनस का हो जाएगा। अब y बराबर 13 माइनस 5, y बराबर 8। इस प्रकार से मैं x का मान तो मिलता है 5 और y का मान मिलता है 13। थैंक यू।